हेलो एंड वेलकम। AWS के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम वर्जनिंग का यूज़ कैसे करते हैं और होता क्या है। मान लीजिए आपके पास एक फाइल है और आपने इस पे एक लाइन लिखी, दिस इज फाइल 1 एंड लाइन नंबर 1। हम इसको क्या करते हैं, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं फाइल 1.txt, ठीक है, सेव कर दिया। अगर मान लीजिए मैं यही ऑब्जेक्ट अपने S3 बकेट में अपलोड करूंगा बिफोर इनेबल, मैं वर्जनिंग इनेबल करने से पहले अगर मैं एक्टिविटी करता हूं तो एक बार में ये फाइल अपलोड हो जाएगी। दूसरी बार इसी फाइल में मैं कुछ चेंजेस करूंगा, दिस इज लाइन नंबर 2 फाइल नंबर 1 ऐसा करके, तो अगर मैं इसको अपलोड करूंगा तो क्या बताएगा कि ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, रिप्लेस करने के लिए बताएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने एक लाइन लिखा, इसका वर्जन हो गया वर्जन नंबर 1, दूसरी लाइन लिखी तो हो जाएगा वर्जन नंबर 2, उसके बाद लाइन नंबर 3 लिखी तो हम जैसे जैसे हर एक लाइन पे, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे वर्जनिंग इनेबल कर ली बकेट में और इसमें लिखा मैंने दिस इज फाइल 1 लाइन नंबर 1 और सेव करके अपलोड कर दिया। सेम फाइल को हम लाइन दिस इज फाइल नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2 फिर से सेव किया और अपलोड कर दिया। तब होगा क्या कि इसी फाइल के मल्टीपल वर्जन्स बनेंगे, तो हम अपने डेटा का मल्टीपल टाइम्स जो है वर्जनिंग बना रहे हैं। तो कैसे करते हैं, तो चलते हैं एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी है। तो होता क्या है कि कभी कभी थियरी समझ में कम आती है या लैब करके देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। तो यहाँ से मैं वर्जनिंग को कर लूँगा इनेबल, और ये डिसेबल नहीं होता है, सिर्फ सस्पेंड ही होता है। तो अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो इस बकेट में वर्जनिंग हो गई है इनेबल, ठीक है। और आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको एक बार दो बार ये रिफ्रेश भी करके देख सकते हो, बट रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये AWS है। तो यहाँ पे देखो शो वर्जन्स करके आ रहा है, ठीक है। अब इस फाइल को अगर मैं अपलोड करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं करूँगा ऐड फाइल्स और अपने डेस्कटॉप में जाऊँगा और यहाँ से मैं फाइल 1.txt को अपलोड करूँगा। अपलोड करने के बाद ये देखिए अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद अब आप देख सकते हो कि आपके फाइल में क्या डेटा है। इसका URL कहाँ है, ये रहा इसका ऑब्जेक्ट URL, ठीक है। ये एक्सेस नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, प्री साइंड URL से इसको एक्सेस कर लेंगे। मान लो मैं 10 मिनट के लिए इसको एक्सेस लेना चाहता हूँ। कॉपी किया, पेस्ट किया ब्राउज़र में, यहाँ पे बता रहा है लाइन नंबर 2। फिर से हम आते हैं अपने बकेट में और इस फाइल में फिर से लिखते हैं, कॉपी कर लेता हूँ यही मैं, लाइन नंबर 2 और इसको कर दिया सेव। अब जब मैं इस फाइल को फिर से अपलोड करूँगा, ये देखिए फाइल 1.txt आ गई। फिर से सेम फाइल को मैं अपलोड करूँगा तो होगा क्या कि अपलोड तो करने देगा बट इसका मल्टीपल सेकेंड वर्जन बनाएगा। अपलोड हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको अगर मैं शो वर्जन्स करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे 2 वर्जन्स बने हुए हैं। एक फाइल 1.txt है, ये एक ये है। अभी यहाँ टाइम देखो, ये 338 को बना था, ये 340 को बना है फाइल। अगर इस फाइल का एक्सेस मैं करने जाऊँ और इसको ओपन करूँ यहाँ से, अभी आप देखोगे कि ये 2 वर्जन्स हैं, दूसरी लाइन है, ये सेम फाइल में यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें ये भी है, वर्जन्स में आप जाकर के वेरीफाई कर सकते हो ये कौन सा वर्जन है, ये कौन सा वर्जन है। टाइम से भी आप, टाइम से आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि टाइम से आप वेरीफाई कर सकते हो कि कौन सी फाइल 1 है, कौन सी फाइल 2 है, आप वेरीफाई कर सकते हो। ये देखो आपका URL यहाँ से, हाँ ये एक्सेस डिनाइड आ रहा है क्योंकि ये प्राइवेट है, तो आप ओपन विथ से जा करके देख सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपको फिर से ये सेम फाइल अपलोड करनी पड़ी तो यहाँ से मैंने बताया ना, शो वर्जन्स करोगे तो आपको उस फाइल के मल्टीपल वर्जन्स दिखेंगे। और मैं चाहता हूँ कि ये फाइल मैं फिर से लाइन नंबर 3
और इस फाइल की तीसरी कॉपी ये बना रहा है, आई मीन तीसरा वर्जन बना रहा है। और यहाँ से मैंने इसको अपलोड कर दिया और क्लिक ऑन अपलोड। अपलोड होने के बाद आते हैं डैशबोर्ड पे और शो वर्जन्स करते हैं। तो यहाँ पे देखो फाइल txt, फाइल 1.txt, ये देखो ये 38 पे, ये 40 पे, ये 41 पे 3 फाइल बन रही है। तो अगर आप इस फाइल को देखना चाहते हो, इस फाइल पे क्लिक करो, वर्जन्स पे चले जाओ डायरेक्टली और यहाँ से अब आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ओपन विथ करोगे तो यहाँ पे आपको 3 लाइन दिखेगी। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा वर्जनिंग क्या है। एक ही फाइल में आप मल्टीपल चेंजेस करते हो तो हर कमिट पे, हर सेव पे वो एक वर्जनिंग बनाना बताता चल रहा है। इसमें एक चीज़ आप ये कर सकते हो, इसको आप डिलीट भी कर सकते हो। मान लो आपको पुराने वर्जन्स डिलीट करने हैं तो आप पुराने वर्जन्स को डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे टाइप करना पड़ेगा परमानेंट डिलीट। तो होता क्या है कि जो पुराने वर्जन्स रहेंगे वो डिलीट हो जाएंगे। जैसे ये वाला है, इसको आप एक्सेस करोगे तो ये देखो नया वर्जन दिखा रहा है, पुराना वर्जन अब दिखेगा ही नहीं क्योंकि आपने पुराने वर्जन्स को डिलीट किया है। इस वजह से आप अपने डेटा को सेव कर सकते हो कि कोई एक्सीडेंटल डिलीशन हो जाए कि पुराने वर्जन्स पे। तो इस तरीके से आप ये देखो एक ही लास्ट वाला वर्जन मेरा बचा हुआ है। तो इस तरीके से आप फाइल पे, आई मीन S3 के वर्जनिंग पे आप काम करते हो। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।